ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने करेंगे क्लास 8 की मैथ करेंगे, जिसमें अपने एक्सरसाइज 1.1 करेंगे प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या के बारे में आप जान चुके हो क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो कौन सी संख्या होती है? प्रमेय संख्या। ये आपके 7th में भी थी ऑलरेडी। तो और इसके नियम वगैरह भी जो आपके होते हैं, क्रम विनिमयता, संवृत गुणधर्म, सहचार्यता का नियम, बंटनता का नियम, ये भी आपके ऑलरेडी था और आपके बुक में भी है, नोट में भी दे दिया है। आप अच्छे से पढ़ लेना। तो इन्होंने क्वेश्चन है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि उपयुक्त गुणधर्म के अनुसार निम्न का मान ज्ञात करो। गुणधर्म लगाना है। गुणधर्म कौन से? वही क्रम विनिमयता, संवृत या क्रम सहचार्यता या बंटनता। अपने को देखना पड़ेगा कौन सा नियम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर सीधा बोल देता कि हल करो, फिर अपने सीधा लिख लेते। एक याद है कि बोर्डमास का नियम होता है। बोर्डमास का नियम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्या करोगे? ब्रैकेट सोल्व। ब्रैकेट में भी सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद क्या? भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर जोड़ और घटाओ। इस हिसाब से करना है, आपको याद रखना। बोर्डमास का नियम लगाने हुए करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके पास क्या? माइनस के 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/2 गुणा में क्या है? 1/6। इसमें आपको क्या लगाना है? नियम देखो कौन सा लग रहा है और कौन सा नहीं। इसमें और इसमें कुछ सेम दिख रहा है आपको? क्या है? इसमें और इसमें, सॉरी, इसमें और इसमें आपको सेम दिख रहा है क्या? 3/5 से यहाँ पे गुना हुआ है और 3/5 से यहाँ पे गुना हुआ है। अपने इसको पलट दें, मतलब इस संख्या को यहाँ पे ले आए और इसको इधर कर दें, तो क्या बन जाएगा? -2/3 इंटू 3/5। अब इसको इधर लेके आ रहे हैं, यानी इसको पूरी को इधर लेके आएंगे। -3/5 गुना में 1/6 प्लस में 5/2। क्या किया अपने ने? क्रम को चेंज किया ना, कि ये वाली यहाँ पे, यानी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ये कौन से नंबर पे था? 3 नंबर पे। अब कौन से नंबर पे आ गया? 2 नंबर पे। यानी क्रम को चेंज करना कौन सा नियम हो गया? क्रम विनिमय। अपनों ने क्या कर दिया? क्रम को चेंज कर दिया। अब इसको क्या करेंगे? इन दोनों में देखो कुछ एक जैसा लग रहा है क्या? 3/5। इसमें भी यहाँ पे 3/5 से गुना हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 3/5 से गुना हो रहा है। तो एक नियम होता है अपना, कौन सा? वितरणता का नियम। कौन सा क्या नियम होता है? A इंटू बी प्लस सी, यानी एक किसी संख्या का गुणा B से हो प्लस A का गुणा किसी C से हो, तो उसको कैसे लिख सकती हैं? A गुणा B प्लस सी। माइनस हो तो माइनस लगा देंगे, प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे। इन दोनों में कॉमन 3/5 कॉमन लिया, 3/5 को निकाल लिया, तो रह क्या गया आपका? माइनस के 2/3। बीच में निशान किसका है? माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप? माइनस। माइनस का चिन्ह लगा हुआ, क्या बचा? 1/6। इसके साथ था गुना में? नहीं, तो यानी ये अलग सी संख्या है 5/2। इसको एज इट इज लिख दोगे। फिर 3/5। अब ये क्या आ गई? बटे वाली संख्या। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? इसका पहले क्या लेंगे? एलसीएम। कैसे लेते हैं? 3 और 6, इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो पहले किसके टेबल से जाएगा? देखो पहले, सबसे पहले किसका? 2 के टेबल पे जाएगा या नहीं जाएगा? 3 नहीं जा रहा, पर 6 जाता है ना। कितने पे? 3 पे। तो 2 3 वैसे का वैसे। नहीं आता तो भाग करके देख लो, कितने पाया? 2 तिया 6। जितना आपका भागफल बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जितनी संख्या उतने में ही भाग जाए। एक संख्या में भी जाएगा तो आप एक संख्या भी लिखेंगे, ठीक है। अब कितने में जाएगा? 3 पे। 3 एकम 3, 3 एकम 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 गुणा में 3, कितना आ गया? 6। 3 दूनी कितना होता है? 6। तो अपने ब्रैकेट एलसीएम लिया, कितना हो गया? 6। उसके बाद कैसे करते हैं? एलसीएम ले लिया, उसके बाद क्या करते होते हैं? जो अपने एलसीएम लिया है उसमें भाग किसका देंगे? जो संख्या का सोल्व कर रहे हैं उसके नीचे वाली, यानी हर को लेंगे। हर में 6 में भाग किसका दोगे? 3 का। कितने पे जाएगा? 3 दूनी 6, कितना आ गया? 2। 2 का गुना किससे करोगे? जो भी आपका उसके ऊपर जो भी अंश है ना, उससे करोगे। अगर -7 है तो -7 में लोगे, प्लस नहीं तो नहीं लोगे। गुणा में -2। फिर जो चिन्ह है लगा दो। 6 का भाग 6 में दोगे तो कितना आएगा? 1। 6 एकम 6।
यानी ऑलरेडी अपने एक दिया हुआ, एक का गुणा किससे करेंगे, 6 एकम 6, एक का गुणा किससे कर देंगे, 1 से। बाकी आपके पास क्या बचा, 5/2 को 5/2 लिख दोगे, 3/2। अब इसको पहले अपने भी बोर्ड मास का नियम पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सबसे पहले किसको सोल्व करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये 6 लिया, 2 दूनी कितना हो गया, -4, -1 कम माइनस, मतलब माइनस का 1 का गुणा 1 से, 1 एकम 1 माइनस का निशान लगा दोगे। प्लस में आपका क्या चल रहा है, 5/2, वैसे का वैसे लिख देंगे। अभी क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले क्या करना है, अभी ब्रैकेट सोल्व नहीं हुआ तो क्या करेंगे, 3/5, ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, यानी 3/5, ये देखो ये भी माइनस की संख्या है, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर निशान किसका आएगा, माइनस का। 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 बटे में कितना रहे, 6, कोई भी निशान नहीं है तो इसका मतलब क्या आएगा, गुणा। सिर्फ इतने में गुणा होगा, इसमें ऑलरेडी आपके प्लस का निशान दिया हुआ है तो क्या लगा दोगे, +5/2, 3/5 गुणा किससे, -5/6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सोल्व कर दोगे क्या, नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले हमेशा मल्टीप्लाई सोल्व करोगे, तो करो मल्टीप्लाई सोल्व। ऊपर नीचे जब भी संख्या होती है गुणा में तो कट जाती है, याद रखना, ऊपर नीचे संख्या होती है तो कट जाती है, पर आमने सामने नहीं कटती। ऊपर नीचे का मतलब भाग, 5 से 5 कट गया, भाग देंगे तो 5 का 5 एकम 5, यानी कितना बच गया यहाँ पे, -1, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब बच गया -1 का -1 से गुणा करेंगे तो कितना बच गया, -1 बटे में कितना आ गया, 2। ऑलरेडी आपके पास ये क्या दिया हुआ है, 5/2, ये भी दिया हुआ है। तो कैसे सोल्व करोगे, दोनों का एक जैसे ही है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम लोगे तो आपको कितना आएगा, 2 ही मिलेगा। तो 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 का गुना 1 से करोगे तो -1, प्लस 2 का 2 में भाग देंगे 1, 1 का गुना 5 से करोगे तो 5। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो क्या होता है माइनस, नॉर्मल सी बात है। 5 में से 1 गया 4, संख्या कौन सी बड़ी है, प्लस की 5, तो निशान कौन सा आएगा आपके पास, प्लस का, यानी प्लस का तो लगाने की जरूरत नहीं है। 4/2 काट दो, किसके बारे से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 2 आंसर आ गया आपका। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और भी है आपका, वो आप खुद क्वेश्चन ट्राई करना, आपको क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, वो आप ट्राई करना, ओके। सेम इसी प्रकार का नियम है, आप देखना, पढ़ोगे नियम तो हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है कि क्या है, 2/5 गुणा में माइनस के 3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 गुणा में 2/5। देखना एक सी वैल्यू कहाँ पे आ रही है या कौन सा नियम लग रहे हैं, क्या आया, चारों नियम को पढ़ना, उसके रूल्स देखना क्या कुछ है, तो आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन इनवर्स का है, यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक का के योज्य प्रतिलोम लिखो। अच्छा, योज्य का मतलब क्या होता है, योज्य का मतलब जोड़, ठीक है, यानी योग को बोलते हैं। इनवर्स पूछा है, देखो बताया हुआ है, प्लस के साथ क्या होता है हमेशा माइनस, गुना के साथ क्या होता है हमेशा भाग। जब भी आपको योज्य प्रतिलोम यानी प्लस वाला किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में। तो कैसे चेंज होंगे, ठीक है मैडम, कि प्लस तो माइनस में चेंज हो जाएगा, गुना भाग में कैसे करेंगे, गुना जैसे आपकी 4 दिया, इसको बोल दिया आप गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, भाग में चेंज करना है ना, तो क्या कर दोगे 1/4, ये आपकी क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। चलो क्वेश्चन देखते हैं। योज्य प्रतिलोम चेंज करना है, जैसे आपको दे दिया 2/8, अभी बताया था योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी उसका जो भी है उसका उल्टा करना। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा,
-के 2/8। ये आपकी योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने एक संख्या और दे दी, क्या दे दी कि -5/9।